हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल ही रही थी कि आपको पता है कि बिहार ट्री 1.0 ऑलरेडी ओवर हो चुका है। बिहार ट्री 2.0 भी ओवर हो चुका है। फाइनली जो है आपका अभी कुछ ही दिन पहले आपका जो है ये आया हुआ था कि फिर से आपकी जो है वो ट्री बीपीएससी की तरफ से ली जाएगी। बीपीएससी की तरफ से बिहार में जो है वो ट्री 3.0 जो है वो लिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे। उसका फाइनल एडवर्टीजमेंट जो है फ्रेंड्स वो आ चुका है। तो क्या कैसे है, क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन जो है आपसे न रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये आपका है एडवर्टीजमेंट जो है आपका वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है आपका रिलीज़ किया गया है आपका। और इस पे जो आपके जो वैकेंसीज है वो आपका वैकेंसीज जो है आपका इसमें किसके लिए आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होगा ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 to 5 के लिए, मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए, और आपको उच्च 11-12 के लिए होगा। ठीक है, पद के लिए विषयवार रिक्ति जिला व रोस्टर के रूप में प्रवासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद, मतलब वहाँ से आएगा आपको डिटेल्स आएगा। ये आपका ये प्रशासी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद तब आपको जो है वो कितना क्या मतलब है आपका सीट अवेलेबल, वो आपको अगले नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 अध्यापक, 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 11-12 विद्यालयों के लिए भी प्रवासी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति से भी आपको जो है वो उसमें भी आपकी जो रिक्तियाँ आएगी तो उसका भी जो है आपको दे दिया जाएगा कि कितना रिक्तियाँ आएगी, क्या आएगी। उसके प्रकाशित होने के बाद आपको जो है वो आपको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में की जा सकती है। मतलब एडवर्टीजमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट आने के बाद आपका कितने कैंडिडेट उसमें अपीयर करेंगे उसमें आयोग जो है काउंट करेगा। काउंट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, इस विज्ञापन हेतु परीक्षा में शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट स्टेट में अपीयरिंग कैंडिडेट सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है कि अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट को जो है इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास स्टेट है, अगर आपके पास सीटेड है तो आपके पास जो है आपको मिलेगा, अन्यथा आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपके सारे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अभी जो सीटेड हुआ है कल ही आपका जो है वो एडमिट कार्ड सॉरी ये आंसर की रिलीज हुआ है, तो ऐसा उम्मीद किया जाएगा कि आपको अगले 5-6 दिनों में जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मे भी ऐसा पॉजिटिव होप के साथ आप सोच सकते हैं कि सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट को उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो जो भी पास होंगे इसमें फॉर्म फिलअप आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बात। इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए निम्नलिखित अध्यापक पद हेतु अनिवार्य अर्हता मतलब क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, भारत का नागरिक हो तो आप भर सकते हैं। विद्यालय अध्यापक पद के नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक मतलब जो भी आपका रहता है ना डिफरेंट पोस्ट के लिए, वो जो है आप जो है वो आपके पास हो जो भी। ठीक है, और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। ठीक है, मतलब शिक्षा आपके पास जो भी है स्टेट हो या सीटेट हो जो भी हो आपके पास वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए कक्षा 1 से 5 में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बीटेड सीटेड पेपर 1 या बीटेड पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 अध्यापकों के लिए सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 होना चाहिए। या माध्यमिक कक्षा 9 से 10 के विद्यालय या 6 से 10 के अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्टेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, मतलब स्टेट पेपर। शिक्षा विभाग द्वारा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए 6 से 10 के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कंप्यूटर विषय में जो है आपके पास स्टेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। मतलब स्टेट पेपर 2 आपके पास हो तो ही आप 11th-12th में भर सकते हैं अनुसूचित जाति 6 to 10th वाले में, ठीक है। परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे के लिए पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, परंतु 2012 से पूर्व शिक्षक मान लीजिए इसमें भरेंगे फॉर्म और वो इस एग्जाम में अपीयर होंगे तो उनके लिए जो है वो पात्रता परीक्षा मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग का ज्ञापन संख्या जो था आपका आलोक में स्पष्ट किया गया है कि सीटेट अभ्यर्थी बीटेट 2017 से लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक आपको जो है होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्गों के सामान्य कोटि के महिलाओं को 55% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 50% होना चाहिए आपको सीटेट में आपको पता है कि सामान्य कोटि में है तो 60% है और अत्यंत पिछड़ा जाति में है तो 55% है। तो ये कुछ आपका कंडीशन दिया गया, तो जो कैटेगरी में आप बिलोंग करते होंगे उसके बारे में आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन का कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो प्राइमरी की बात करें अगर हम लोग शिक्षा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के कक्षा 1 से 5 तक के नियंत्रण हेतु आपके पास वही वाला DLED होना चाहिए और ये डिप्लोमा होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 आपके साथ ये सब होना चाहिए। तो ये सब आपको डिफरेंट आपको दिया हुआ है प्लेन में, तो आप इसको जो है वो क्या करना चाहिए, आप इसको देख लीजिए कि आपके पास कौन सा कंडीशन बन रहा है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, एक बार अच्छे से फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है आपको कि 1 से 5 के लिए शिक्षक मूल कोटि के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को पिछड़ा वर्ग एवं अभ्यर्थियों को 5% की छूट देते हैं, जिसमें जो आएगा आपका आप उसको देख लीजिएगा कहाँ आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है, उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक इतना के द्वारा 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का DLED उपाधि मान्य नहीं होगी। मतलब सीधा आपको ये लिख दिया गया है कि यहाँ अगर आप DLED कैंडिडेट हैं और DLED से पास आउट हैं तो आपको जो है वो यहाँ पर चांसेस नहीं मिलेगा। आपको चांसेस क्या है, यहाँ पर आपको चांसेस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था, तो ये कुछ आया हुआ था, तो आपको चांसेस नहीं मिलेगा। DLED वाले कैंडिडेट NIOS से जो DLED किए हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई इफ बट की बात नहीं है। फिर 6 to 8 के लिए आपको कौन सा होगा, एक होगा गणित विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए होगा, ठीक है। इसमें वही है आपका, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या है, स्नातक विद्यालय के मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। कम से कम 50 स्नातकोत्तर या BEd होना चाहिए या फिर 45% के साथ स्नातक BEd जो इस समय पर किए जाते हैं वो होना चाहिए। तो ये सब ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस सीटेट पेपर 2, ग्रेजुएशन प्लस BEd और सीटेट पेपर 2 या फिर ये ग्रेजुएशन प्लस DLED प्लस सीटेट पेपर 2 आपके पास हो तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर और भी यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सब कंडीशन आपको दिया हुआ था, आप इस कंडीशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपका कंडीशन बनता है, डिफरेंट एक बार अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट का भी यहाँ पर मैटर रहेगा कि आप अपना देख लीजिएगा। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से होंगे उसमें जो भी आपका होगा 6 to 8 में भाषा विषय के विद्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा में ऑनर्स या सब्सिडी विषय में होना चाहिए। संस्कृत शिक्षक के लिए संस्कृत, स्नातक शास्त्रीय उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू, ये सब होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको जो है स्नातक पर इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में आपके पास ये कुछ होना चाहिए। तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी आपको सब कुछ दिया हुआ है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, कुछ कंडीशन दिया है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिया हुआ है कि NIOS आप DLED कैंडिडेट थे, NIOS से आपने कंप्लीट किया था और आपके पास सीटेड पेपर 2 था, तो आप जो है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं। कक्षा 6 से 8 विद्यालय नियुक्ति हेतु ये 5% दिया जाएगा। उसके बाद सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग 9 से 10 तथा 6 से 10 तक के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग विद्यालयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं योग्यता जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है वो, ये विषय में आपके पास 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन प्लस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड में आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त के साथ आपके पास स्नातक मतलब ग्रेजुएशन प्लस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% के साथ, और आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आवेदन पर जमा के समय सीमा, ये सब आपके पास जो भी होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सब कुछ आपको पेपर में दिया हुआ है। फिर आप इसमें देख लीजिएगा कि शारीरिक शिक्षा विषय 9 से 10 विद्यालय अध्यापक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 6 से 10 के लिए आपको जो है वो विद्यालय ये कंडीशन दिया है, उसको भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा क्या कैसे है, ठीक है। अगर आप बात करिएगा तो संगीत शिक्षक 9 से 10 एवं 6 से 10 के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर आपको दिया है, वो भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है ये ललित कला विषय के लिए आपको दिया हुआ है, ललित कला विषय के लिए 9 से 10 के लिए ये भी आपको दिया, वो भी अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नृत्य के लिए ये दिया वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए आपको, जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिया है 9 से 10 कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए शैक्षणिक योग्यता ये सब आपको दिया है, वो भी आप जो है वो भी सब कुछ देख लीजिएगा कि न्यूनतम 50% के साथ आपका मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त द्वारा बीएड के साथ ये होना चाहिए, बीएड के साथ भारतीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। भारत पुनर्वास परिषद द्वारा 6 माह का अध्ययन ये सब कुछ होना चाहिए, सब देख लीजिएगा। कक्षा 9 से 10 एवं 6 से 10 के अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अध्यापक नियुक्ति निंदनीय होगा, मतलब ये देखिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको दिया हुआ है कि गणित के लिए अगर आप अपेयर करते हैं तो गणित विषय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, वो सब सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप बहुत ही प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए वो भी आप देख लीजिएगा, भाषा से ये सब आप कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है वो शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 11-12 के लिए ये होना चाहिए, तो ये भी आपको जो है प्रॉपर वे में दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या करना है। जनरली आप 11-12 की बात करें तो यहाँ पर आपका होता है कि पार्टिकुलर किस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड किया है और आपके पास स्टेट पेपर 2 है, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो ये पार्टिकुलरली यही है, समझे। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और स्टेट पेपर 2 होना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब आपको दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त में 50% ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, नियुक्ति ये सब कुछ, ठीक है। आगे देखिएगा तो क्या क्या जो है आपका सब्जेक्ट एज ए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये सब आपको दिया हुआ है। कंप्यूटर के लिए आप कैसे क्या बिलोंग करिएगा वो भी आपको सब दिया हुआ है। यहाँ देखिए कि कंप्यूटर के लिए क्या कैसे आपको जो है वो करना है। आगे बात करते हैं। और ये सब फ्रेंड्स आपको दिया हुआ कंडीशन बाय कंडीशन। अब मैं पूरा सब कुछ डिटेल करने लगूंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इस एडवर्टीजमेंट को मैं इसके ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है आप शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्यूटर ये सब कुछ शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स। कौन पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके क्वालिफिकेशन को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत ईजिली में आपको पता चल जाएगा सारी बातें, ठीक है। कक्षा 11-12 में ये होना चाहिए विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की संबंधित ये सब होना चाहिए, ये सब
तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। ये सब वही दिया हुआ आपको, स्पष्टीकरण ये सब दिया हुआ, स्नातक ये सब एनसीटी के द्वारा सब कुछ होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, और सभी पदों में अधिकतम जो है वो 37 ईयर्स है। ठीक है, 37 ईयर्स है आपका लास्ट है। और भी आपको सब कुछ दिया हुआ है प्रॉपर वे में। फिर आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो चयन प्रक्रिया आपका लिखित प्रतीक्षा जो होगा ये 1 से 5 के लिए आपका 150 होगा, जिसमें कि 1 से 30 तक आपका क्या रहेगा, भाषा रहेगा। आपका जो टाइमिंग रहेगा 150 मिनट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन में आपका ये सब कुछ रहेगा, और भाषा अध्ययन में गणित ये सब मानसिक योग्यताएँ रहेगी जो आपका परीक्षा है। 6 to 8 की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, भाषा रहेगा, और आपको 150 2-2.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये 3 होगा आपका, 1 2 3 हिंदी या अंग्रेजी आपको लेना पड़ेगा। ये आपका प्राथमिक गणित, इसमें आपका दूसरा जनरल पेपर। अब पहला आपका लैंग्वेज रहेगा, दूसरा आपका जो है वो जनरल जो स्टडीज रहता है, जिसमें कि आपका गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, और भूगोल भी शामिल आपको रहेगा। और भाग 3 में आपका जो है वो पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। गणित और विज्ञान से भरिएगा तो गणित विज्ञान से रहेगा, सामाजिक से भरिएगा तो सामाजिक से रहेगा, और हिंदी और उर्दू से भरिएगा तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो सब्जेक्ट से आप बिलोंग करिएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। चयन करते समय ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। SCRT से संबंधित होगा, लेकिन इसका उत्तर उम्मीदवार न्यूनतम मतलब आलोक में होगा। SCRT NCERT से होगा, सबसे बेस्ट NCERT है, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अगर बात करें आपका ये, हाँ, उसमें भी आपका वही है, शिक्षा विभाग अध्यापक वर्ग 9-10 के लिए और 6 से 10 के लिए। तो इसमें भी आपका भाषा होगा, फिर आपका भाषा 1 से 30 तक होगा, 11:40 से यहाँ तक होगा, समय आपका इतना होगा, और कुल अंक आपका 150 का होगा। अध्यापकों के लिए विशेष अध्यापक 9 से 10 है, अनुसूचित जाति के लिए ये सब आपका 1 2 3 होगा। भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी होगा। उसके बाद आपको देखिए तो भाषा 2 में आपका जो है वो अध्ययन पत्र है। भाग 3 में आपका जो है वो 9 से 10 के एकमात्र विषय उम्मीदवार हो जो हिंदी, जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कीजिए उससे आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको 11-12 के लिए आपको दिया है, तो PGT के लिए तो इसमें भी आपका वही 150 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका सम्मान भाषा रहेगा, और आपका समान अध्ययन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, ये आपको दिया हुआ है। इसमें आपका भाषा 1, भाषा 2, भाषा 3 रहेगा। इसमें भाषा 1 में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में रहेगा। इस भाग में आप कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य है। भाषा 2 में आपका समान रहेगा, जिसमें मध्य विद्यालय पाठ्य संबंधित, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार मतलब ये किया रहेगा। इसमें भूगोल भी शामिल है, मतलब जनरल पार्ट आपका रहेगा। सेकेंड में रीजनिंग, मैथ, GK GS ये सब। और भाग 3 आपका जो है सब्जेक्ट रहेगा, जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मगही, ये सब कुछ। ठीक, गणित, जो भी आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट से भरिएगा वो सब आपका रहेगा। ये सब दिया हुआ है। बिहार, ये सब कुछ रूल दिया हुआ है, क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है यहाँ सब कोड दिया है, तो फॉर्म भरते समय आप सब देख लीजिएगा। UR के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए ये सब आपको दिया, EWS के लिए 6 आगे, और ये सब आपको दिया हुआ है। अस्थाई सब कुछ, सर्टिफिकेट क्या रिक्वायरमेंट होगा, पार्टिकुलर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो सब भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और डिटेल को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाएगा इजीली वे में सब कुछ। तो ये छोटा सा था, अब ज़्यादा मैं हर एक लाइन को मैं आपको बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो इस टाइप से रहेगा। और प्रीवियस में अगर आपने अपीयर किया है तो ईजिली में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई उसी बात नहीं है। तो ये छोटा सा है, बाकी सीटों की संख्या जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ ही दिनों में आपका अपडेट्स हो जाएगा और कुछ ही दिनों में इसके फॉर्म फिलअप भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वह हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ वीडियो से रिलेटेड अपडेट जो है क्या करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।